हेलो एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि के समय हमें जवारे कैसे बोने हैं जो हमारे अगले ही दिन अंकुरित हो जाते। कहा जाता है कि जवारे बोना हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। तो चलिए जवारे कैसे उगाते हैं ये देख लेते हैं। आपको इस तरीके से मिट्टी का एक कुंडा ले लेना है, या फिर आप धातु के भी पात्र ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जमीन पे कहीं कहीं उगाए जाते हैं। तो इस तरीके से बड़ा आपको कुंडा ले लेना है। तो उसमें आपको ऐसे ही कलश की स्थापना करते हैं कहीं कहीं पे, या फिर आपको इस तरह से एक छोटा सा कुंडा चाहिए अलग से सिर्फ जवारे उगाने के लिए। तो इस तरीके से छोटा सा एक मिट्टी का कुंडा ले ले। यहाँ पे मैं बड़े कुंडे में आपको जवारे उगा के बताने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से छोटा बड़ा आपको जो भी सुविधा मिल जाए, या फिर डायरेक्ट जमीन पे, या फिर किसी भी धातु में, स्टील के, पीतल के, तांबे के धातु आते हैं उसमें जवारे उगाने कहीं कहीं जाते हैं। तो इस तरीके से जवारे ले लेंगे। कहीं कहीं पे गेहूं भी उगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं जवारे ले रही हूँ, कहीं कहीं पे दोनों मिक्स करके उगाए जाते हैं। रात्रि में एक दिन पहले आपको इस तरह से भिगो देना है। अगर नहीं भिगो पाए हैं रात्रि से एक दिन पहले, तो इस तरीके से आपको जिस समय आप जवारे उगा रहे हैं कोई बात नहीं, तो इसी तरीके से आपको हल्के से पानी डाल के थोड़ी समय के लिए सूखने के लिए मिमो देना है। उसके बाद देखना हमको लेंगे हैं यहाँ पे मिट्टी। आपको मिट्टी मिल जाए, जमुना रेत मिल जाए, बालू मिल जाए, इस तरीके से छान लेंगे उसको अच्छे से। जो भी मोटा वोटा होगा ना उसमें से कंकड़ वंकड़ ईट वीट उसको अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारे जवारे जो होते हैं ना बहुत ही स्मूथली उसमें से निकल आते हैं। इस तरीके से आप उसको अच्छे से छन्नी से छान लेंगे। मिट्टी के पात्र को हम अच्छे से धो के वॉश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम उसमें स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ एक तिलक ही कर सकते हैं, या फिर एक कोई सा भी फूल डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्वास्तिक जो होता है ना हमारे पूजा में उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वास्तिक का निशान पूजा में या फिर कहीं भी स्वास्तिक बना देंगे वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से हम कुंडे में स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे हम मिट्टी। देखिए मिट्टी आपको लेने होंगे, कहीं से भी आप ये मिट्टी ले सकते हैं। अच्छे से साफ कर लीजिएगा उस मिट्टी को। एक दिन पहले ही ये तैयारियां कर लीजिएगा, उस दिन भी तैयारी कर लेंगे। इस तरीके से आपको उसमें गंगा जल छिड़क देना है तो कि हमारा जो पात्र है वो शुद्ध हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिट्टी डालेंगे। तो जो भी आप मिट्टी रखे हैं, जो बालू की रेत रखे हैं, जमुना रेत रखे हैं, और मिट्टी जहाँ से आपको कलश भरनी है उतना आपको मिट्टी ले लेनी है, या फिर आप उस मिट्टी को हल्की गीली भी कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मेरी मिट्टी गीली हुई है। उसके बाद हम इस तरीके से जो जवारे हैं ना इस तरीके से हम उसमें डालते जाएंगे और जय माता दी के नाम जयकारे लगाते जाएंगे। तो साथ में आप भी इस तरह से जय माता की जयकारे आप अभी कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जवारे हम थोड़ा थोड़ा करके फैला देंगे। इस तरीके से जवारे हम बहुत ही अगले दिन ही आपके अंकुरित या फिर उसके अगले दिन अंकुरित हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है जितना जवारे हमारे हरे भरे होते हैं हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी उतनी ही ज़्यादा होती है। इस तरीके से थोड़ा सा हम गंगा जल डालेंगे। इस तरीके से देखिए पानी के छींटे देते हुए आपको मिट्टी के जो आपने बोए हैं इस तरीके से हल्का हल्का पानी देना है। एकदम से डायरेक्ट आपको उसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारी जो है जवारे उगेंगे नहीं और उसमें फफूंदी भी लग जाएंगी। तो इस तरीके से अच्छे से उसमें हम मिट्टी से अच्छे से कवर करके जवारे डाल के हल्का सा पानी का छींटा दे देंगे। और इस तरीके से आपको रोली चंदन से तिलक लगाना है। कोई सा भी अच्छे से डेकोरेशन करना है तो अच्छे से डेकोरेशन करिएगा। यहाँ पे मैं हल्दी और चंदन से तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि जो भी हल्दी चंदन से तिलक होता है ना बहुत ही शुभ हो जाता है। इस तरीके से हल्दी चंदन से तिलक कर दिया, और थोड़ा सा जो मैंने मिट्टी बचाया है ऊपर से ऐसे हम मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाएंगे। इस तरीके से होता है ना कि हमारे जवारे थोड़े थोड़े ढक जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको फैला लेने हैं। देखिए तरीका कोई सा भी हो, माता का अगर आशीर्वाद हमारे घर पे रहेगा तो अपने आप जवारे उगाएंगे। इस तरीके से आपको ढक देना है। देखिए आपको ढकना जरूरी नहीं है प्लेट से, आप अपनी मर्जी के, क्योंकि इसमें कलश की स्थापना भी करते हैं। आप सिर्फ कुंडे में रख रहे हैं तो 2-4 घंटे के लिए ही इसको ढकिएगा। पूरे दिन मत ढकिएगा, पूरे नवरात्रि मत ढकिएगा। सिर्फ 2-4 घंटे ढक के स्वास्तिक बना के 2-4 घंटे के लिए ढक दीजिएगा, वरना इसमें फफूंदी लग जाएगी। तो बहुत ही आसान विधि से मैंने आपको जवारे उगा के ऐसे बताया है। अब इसके बाद देखिए अगले दिन हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से हम प्लेट हटा देंगे 2-4 घंटे के बाद।
और जब हम शाम को पूजा करेंगे मैया रानी का धूप दीप दिखा के आरती करेंगे तो इस तरीके से जल के लोटे लेके इसमें थोड़ा सा हम हल्के हल्के हाथों से पानी डाल देंगे। आप पूरी नवरात्रि आपको इसी तरीके से जवारों की देख रेख करनी है। तो आशा करती हूँ कि मेरी आपको जवारे बोने की विधि पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय।